हेलो दोस्तों, नमस्कार। कक्षा 10 की बुक राजस्थान का इतिहास एवं संस्कृति, इस बुक से हम अध्ययन कर रहे हैं अध्याय नंबर 1 का राजस्थान का इतिहास एक परिचय। आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे राजस्थान की प्राचीन सभ्यताएं। राजस्थान की प्राचीन सभ्यताएं। दोस्तों, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अगर आप चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लें। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जितना पढ़ाया है उतनी ही PDF टेलीग्राम चैनल पर डाल दी जाती है और महत्वपूर्ण बिंदुओं को हाईलाइट कर रखा है। आप आराम से PDF देख के अपने हिसाब से नोट्स बना सकते हैं। तो दोस्तों, क्लास शुरू करते हैं। राजस्थान की प्राचीन सभ्यताएं। अपनी पहली सभ्यता है कालीबंगा सभ्यता। कालीबंगा सभ्यता प्राचीन दवस्तती और सरस्वती नदी घाटी यानी वर्तमान में घग्गर नदी क्षेत्र में हड़प्पा सभ्यता से भी प्राचीन कालीबंगा सभ्यता विकसित हुई। राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में स्थित सभ्यता आज से 6000 वर्ष से भी अधिक प्राचीन मानी जाती है। कालीबंगा सभ्यता वर्तमान में कहाँ पे है? घग्गर नदी क्षेत्र पे है। और किस जिले में? हनुमानगढ़ जिले में है। इस स्थल का कालीबंगा नाम यहाँ से खुदाई के दौरान प्राप्त काली चूड़ियों के कारण पड़ा है। कालीबंगा नाम कैसे पड़ा है? यहाँ पे खुदाई के दौरान काली चूड़ियों को प्राप्त हुई, इस कारण इसे कालीबंगा सभ्यता कहा जाता है। क्योंकि पंजाबी भाषा में बंगा का अर्थ होता है चूड़ी। काली बंगा का अर्थ होता है चूड़ी। सर्वप्रथम 1952 में अमलानंद घोष ने इसकी खोज की। कालीबंगा सभ्यता की खोज किसने की? सर्वप्रथम 1952 में की थी अमलानंद घोष ने। और तत्पश्चात 1961 और 62 में बीबी लाल और BK थापर के द्वारा यहाँ उत्खनन कार्य करवाया गया। उत्खनन में इस सभ्यता के 5 स्तर सामने आए। प्रथम 2 स्तर तो हड़प्पा सभ्यता से भी प्राचीन है। वह तीसरे, चौथे और 5वें स्तर की सामग्री हड़प्पा सभ्यता की सामग्री के समान और समकालीन है। इस आधार पर कालीबंगा सभ्यता को 2 भागों में बांटा गया है। पहली सभ्यता प्राक हड़प्पा सभ्यता, दूसरी हड़प्पा सभ्यता। प्राक हड़प्पा सभ्यता और हड़प्पा सभ्यता 2 भागों में कालीबंगा सभ्यता को बांटा गया है। कालीबंगा सुव्यवस्थित रूप से बसा हुआ नगर था। मकान बनाने में मिट्टी की ईंटों को धूप में पकाकर प्रयुक्त किया जाता था। कालीबंगा में मकान कैसे बनाए जाते थे? मिट्टी के ईंटों को धूप में पकाकर बनाया जाता था। उत्खनन से प्राप्त मिट्टी के बर्तन ने उनके अवशेष पतले और हल्के हैं तथा उन्हें में सुंदरता और व सुडौलता का अभाव है। बर्तनों का रंग लाल है। बर्तनों का रंग कैसा है? लाल है, जिन पर काली एवं सफेद रंग की रेखाएं खींची गई। यहाँ से जुते हुए खेत के भी साक्ष्य मिले। ऐसा अनुमान है कि लोगों के ही खेत 2 फसलें उगाने जाते थे। कालीबंगा राजस्थान का इतिहास एवं संस्कृति। पाकिस्तान से कब्रिस्तान से यहाँ के निवासियों की सावधान पत्ती की जानकारी मिलती है। साथ ही एक बच्चे के कंकाल की खोपड़ी में 6 छिद्र मिले हैं। चलो, कालीबंगा से एक बच्चे के कंकाल की खोपड़ी से 6 छिद्र मिले खुदाई में, जिसे मस्तिष्क शोथ बीमारी का इलाज का प्रमाण माना जाता है। यहाँ से प्राप्त खिलौना, बैलगाड़ी, हवनकुंड, लकड़ी की नाली, बेलनाकार मोर का हड़प्पा सभ्यता से भी अपना विशिष्ट स्थान है। अगली अपनी आहड़ सभ्यता। आहड़ सभ्यता उदयपुर शहर के पास बहने वाली आहड़ नदी यानी आयड़ नदी के तट पर बसे आहड़ के उत्खनन के फलस्वरूप 4000 वर्ष पुरानी पाषाण धातुयुगीन सभ्यता के अवशेष सामने आए हैं। यह सभ्यता एक टीले के नीचे दबी हुई प्राप्त हुई है, जिसे धूलकोट, जिसे क्या कहा गया है? धूलकोट यानी धूल यानी टीला कहते हैं। सर्वप्रथम 1953 में यहाँ अक्षय कीर्ति व्यास एवं उसके बाद रतनचंद्र अग्रवाल HD सांकलिया के निर्देश में यहाँ उत्खनन का कार्य करवाया गया। इस सभ्यता के लोग मकान बनाने में धूप में सुखाई गई ईंटों के एवं पत्थरों का प्रयोग करते थे। आहड़ के लोग अपने मृतकों को गहनों व आभूषणों के साथ दफनाते थे। तो आहड़ के लोग है वो अपने मृतकों को जब दफनाते थे तो साथ में गहने व आभूषण साथ में ही दफनाते थे, जो इनके मृत्यु के बाद भी जीवन की अवधारणा का समर्थक होने का प्रमाण है। उत्खनन में मिट्टी के बर्तन सर्वाधिक मिले हैं। आहड़ सभ्यता के उत्खनन में सर्वाधिक
मिट्टी के बर्तन प्राप्त हुए। आहड़ को लाल काले मिट्टी के बर्तन वाली संस्कृति का केंद्र सिद्ध करते हैं। कैसी संस्कृति? लाल काले बर्तन वाली संस्कृति का प्रमुख केंद्र सिद्ध करते हैं। आहड़ का दूसरा नाम ताम्रवती नगरी भी मिलता है। आहड़ का दूसरा नाम क्या था? ताम्रवती नगरी था, जो यहाँ तांबे के औजार एवं उपकरणों के अत्यधिक प्रयोग के कारण रखा गया होगा। उत्खनन से प्राप्त ठप्पों से या रंगाई छपाई व्यवस्था उन्नत होने का अनुमान भी लगाया जाता है। अगला है गिलोंड सभ्यता। गिलोंड सभ्यता राजसमंद जिले में स्थित। गिलोंड सभ्यता कहाँ स्थित है? राजसमंद जिले में स्थित है। बनास नदी के तट पर स्थित है। 2 टिल्लों के उत्खनन के फलस्वरूप आहड़ संस्कृति से जुड़ी यह सभ्यता प्रकाश में हुई, जिसे बनास संस्कृति के नाम से भी पुकारा जाता है, क्योंकि ये बनास नदी के किनारे विकसित हुई थी। और गिलोंड सभ्यता राजसमंद जिले में बनास नदी के तट पर विकसित हुई। 1957-58 ईस्वी में बी लाल और के निर्देश में यह उत्खनन किया गया। तो गिलोंड सभ्यता का उत्खनन किसने किया? बी लाल के निर्देश में। कब हुआ? 1957 और 58 में इसका उत्खनन किया गया। तत्पश्चात 1998 से 2003 ईस्वी के मध्य पूना के डॉक्टर VS शिंदे एवं पेंसिल्वेनिया विश्वविद्यालय ने अमेरिका के प्रोफेसर ग्रेगरी पोसल के निर्देश में यहाँ उत्खनन किया गया। उत्खनन से ताम्रयुगीन सभ्यता के अवशेष मिले हैं, जिसका समय 1900 से 1700 ईस्वी ईसा पूर्व निर्धारित किया गया। गिलोंड से 5 प्रकार के मिट्टी के बर्तन मिले हैं। सादे काले, पालिशदार, भूरे लाल और काले चित्रित मृत भांड। उत्खनन में मिट्टी के खिलौने, पत्थर की गोलियां, हाथी दांत के चूड़ियों के अवशेष मिले। आहड़ में पक्की ईंटों को आग में पकाई हुई ईंटें का उपयोग नहीं हुआ है, जबकि गिलोंड में इनका प्रचुर मात्रा में उपयोग हुआ है। आहड़ सभ्यता में आग में पकाई हुई ईंटें यानी धूप में सुखाई हुई ईंटों का उपयोग होता था, लेकिन गिलोंड सभ्यता में आग से पकाई हुई ईंटों का प्रयोग होता था। अगली है बागोर सभ्यता। भीलवाड़ा जिले में स्थित बागोर में कोठारी नदी के तट पर VN मिश्र के निर्देश में 1967 से 1970 के तक उत्खनन कार्य किया गया। तो बागोर सभ्यता कहाँ है? भीलवाड़ा जिले में स्थित है और कोठारी नदी के तट पर है। इसकी खोज किसने की थी? VN मिश्र ने। कब? 1967 से 1970 ईस्वी के बीच में इसका उत्खनन कार्य करवाया गया। किसके द्वारा? डॉक्टर VN मिश्र के द्वारा। उत्खनन के दौरान यहाँ प्रागैतिहासिक काल की सभ्यता के अवशेष प्राप्त हुए, जो 4 से 5 हजार ईसा पूर्व के माने जाते हैं। यहाँ से बड़ी संख्या में लघु पाषाण उपकरण मिले, जो इस सभ्यता के निवासियों के आखेटक होने के प्रमाणित करते हैं। बागोर से तांबे के उपकरण प्राप्त हुए, जिन्हें छेदवारी सुई से महत्वपूर्ण है। बागोर सभ्यता से तांबे के बहुत सारे उपकरण प्राप्त हुए हैं, जिनमें से एक उपकरण छेद वाली सुई प्राप्त हुई है, जो बहुत ही महत्वपूर्ण मानी जाती है। यहाँ से कृषि पशुपालन की प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए। कहाँ से? बागोर सभ्यता से कृषि व पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए। सबसे पहले कृषि व पशुपालन का साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है? बागोर सभ्यता से प्राप्त हुआ है। बागोर मध्य पाषाणकालीन सभ्यता का स्थल और लघु पाषाण उपकरण का प्रमुख केंद्र रहा है। अगली गणेश्वर सभ्यता। गणेश्वर नीम का थाना सीकर कांतली नदी के तट पर स्थित ताम्रयुगीन संस्कृति की महत्वपूर्ण स्थल है। तो गणेश्वर सभ्यता कहाँ है? नीम का थाना सीकर में और कांतली नदी के उद्गम पर स्थित है। ये कौन सी सभ्यता? गणेश्वर सभ्यता। रतनचंद्र अग्रवाल के निर्देश में हुए उत्खनन में यहाँ 2800 ईसा पूर्व की सभ्यता के अवशेष मिले हैं। रतनचंद्र अग्रवाल ने इसका उत्खनन किसने करवाया था? गणेश्वर सभ्यता का रतनचंद्र अग्रवाल ने करवाया था। और 2800 ईसा पूर्व की सभ्यता के अवशेष यहाँ प्राप्त हुए हैं। गणेश्वर से अत्यधिक मात्रा में तांबे के आयुध व उपकरण मिले, जो इसे ताम्रयुगीन सभ्यता में प्राचीनतम सिद्ध करती है। यहाँ से तांबे के उपकरण में 99% तांबा है, जो इस क्षेत्र में तांबे की प्रचुर प्राप्ति का प्रमाण है। यहाँ से मिट्टी के बर्तन प्राप्त हुए, जो कपिस्वर्णीय मृत पत्र कहते हैं। यह बर्तन काले व नीले रंग के सजाए हुए हैं। गणेश्वर भारत की ताम्र सभ्यताओं की जननी मानी जाती है। ताम्र सभ्यताओं की जननी किसे माना जाता है? गणेश्वर सभ्यता को माना जाता है। यहाँ से तांबा, हड़प्पा व मोहनजोदड़ो को भी भेजा जाता था। अन्य महत्वपूर्ण प्राचीन सभ्यताएं। भीनमाल जालोर
की सभ्यता एक महत्वपूर्ण सभ्यता है जिसका उत्खनन R.C. अग्रवाल ने, किसने करवाया था? R.C. अग्रवाल ने करवाया था। यहाँ से एक रोमन एफोरा यानी सूरापात्र व एक यूनानी सुराही मिली है जो इसे विदेशी व्यापार का केंद्र होने की पुष्टि करती है। कहाँ से? भीनमाल जालोर से। भीनमाल का प्राचीन नाम क्या था? श्रीमाल था। भीनमाल का प्राचीन नाम श्रीमाल था। इसी प्रकार ईसवाल उदयपुर से प्रागैतिहासिककालीन सभ्यता के प्रमाण मिले। यहाँ से समृद्ध लोहा उद्योग के साक्ष्य प्राप्त हुए। कहाँ? ईसवाल उदयपुर। ईसवाल कहाँ पे है? उदयपुर में। प्राचीन मत्स्य जनपद में स्थित विराट जयपुर, विराट है जयपुर की बीजक की पहाड़ी, भीम की डूंगरी, महादेव जी की डूंगरी से हड़प्पा सभ्यता व मौर्य काल के अवशेष प्राप्त हुए। दयाराम साहनी, नीलरतन बनर्जी, कैलाशनाथ दीक्षित जैसे विद्वानों ने इसके उत्खनन से जुड़े हुए हैं। तो विराट जयपुर से के उत्खनन से कौन कौन जुड़े हुए हैं? एक तो दयाराम साहनी, दूसरा नीलरतन बनर्जी, तीसरा कैलाशनाथ दीक्षित। ये विराट सभ्यताओं से जुड़े हुए हैं। विराट से एक गोल मंदिर व अशोक के स्तंभ के अवशेष भी प्राप्त हुए हैं। विराट के समीप अशोक का भाम्बरो अभिलेख प्राप्त हुआ है जो अशोक के बौद्ध धर्म का अनुयायी होने का सबसे पुख्ता प्रमाण माना जाता है। बालाथल उदयपुर, बालाथल प्रोफेसर V.N. मिश्र के निर्देश में उत्खनन से एक ताम्र पाषाणकालीन सभ्यता प्रकाश में आई है। कहाँ से? बालाथल। बालाथल कहाँ पे है? उदयपुर में। बालाथल है उदयपुर में। दोस्तों ये जो हाईलाइट कर रखी है, जो महत्वपूर्ण फैक्ट है उनको हाईलाइट कर रखी है। वैसे भी आपको परीक्षा की दृष्टि से ये महत्वपूर्ण है सारे के सारे। आप हमारी PDF में आराम से इसको देख के PDF से नोट्स बना सकते हो। आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक शेयर करें। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि पूरी बुक आपको एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। ये आपको बुक पढ़नी पड़ेगी। तो दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें। बालाथल कहाँ पे? उदयपुर में। V.N. मिश्र के निर्देश में उत्खनन से एक ताम्र पाषाणकालीन सभ्यता प्रकाश में आई है। इस सभ्यता का संपर्क हड़प्पा सभ्यता से होने का पुख्ता प्रमाण है। इन महत्वपूर्ण सभ्यताओं के अंतरिक्त हमें रंगमहल हनुमानगढ़, ओजियाना भीलवाड़ा, नगरी चित्तौड़गढ़, बरौर गंगानगर, तिलवाड़ा बाड़मेर, जोधपुरा जयपुर, जुनारी झुंझुनू, नोह भरतपुर, नगर टोक आदि प्राचीन सभ्यताओं के अवशेष भी राजस्थान में प्राप्त हुए। राजस्थान में आर्य संस्कृति का प्रसार हड़प्पा सभ्यता के पतन यानी 1800 ईस्वी ईसा पूर्व के आसपास के बाद भारतीय इतिहास में वैदिक सभ्यता, कौन सभ्यता? वैदिक सभ्यता का समय प्रारंभ होता है। इस सभ्यता के बारे में जानने के प्रमुख स्रोत है 4 वेद। पहला ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद व अर्थवेद। इसलिए वैदिक सभ्यता का कहा गया है, इसलिए इसे क्या कहा गया है? वैदिक सभ्यता। राजस्थान में इस सभ्यता के अवशेष अनूपगढ़, तारखाना वाला डेरा व चक 64 से मिले हैं। तो वैदिक सभ्यता के अवशेष राजस्थान में कहाँ से मिले हैं? एक तो मिले हैं अनूपगढ़, दूसरा तरखान वाला डेरा, और तीसरा चक 64 से वैदिक सभ्यता के अवशेष प्राप्त हुए हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण दोस्तों। महाकाव्य काल में राजस्थान में आर्यों की अनेक बस्तियों के उल्लेख मिलते हैं। रामायण से ज्ञात होता है कि राम रावण युद्ध के समय जब दक्षिण सागर से ने अपने ऊपर सेतु बनाया स्वीकार नहीं किया तो भगवान राम ने उसे भयभीत करने के लिए खींचा हुआ अपना अमोघ अस्त्र राजस्थान की ओर फेंका था, जिससे यहाँ समुद्र के स्थान पर मरुस्थल हो गया। यद्यपि आज वैज्ञानिक युग में इस कथा को स्वीकार नहीं किया जा सकता, किंतु रामायण के रचयिता राजस्थान के भूभाग से परिचित थे। यह तो प्रमाणित हो ही जाता है। महाभारत में भी राजस्थान के आर्यों का पर्याप्त उल्लेख हुआ है। महाभारत के अनुसार राजस्थान का जंगल देश यानी बीकानेर, जंगल देश कौन सा था? बीकानेर, कौरव पांडवों राज्य के अधीन था और मत्स्य राज्य उनका मित्र था। अधीनस्थ राज्य कहा जाता है कि पांडवों ने अपना अज्ञातवास एक वर्ष भेष बदलकर मत्स्य देश के शासक विराट के दरबार में ही व्यतीत किया था। महाभारत युद्ध में विराट अपनी सेना सहित पांडवों की ओर से लड़ता हुआ मारा गया। भारतीय इतिहास की भांति महाभारत के युद्ध के पश्चात से महात्मा बुद्ध के समय तक राजस्थान का इतिहास भी अंधकार में है, क्योंकि इस समय के बारे में जानने के पुरातात्विक व लिखित साक्ष्य प्राप्त नहीं होते। किंतु बुद्ध के समय से भारतीय इतिहास के ऐतिहासिक युग के आरंभ होने के साथ ही राजस्थान
के इतिहास के संबंध में भी पहले ही अपेक्षा कुछ अधिक स्पष्ट और प्रामाणिक जानकारी मिलने लगती है। बौद्ध ग्रंथों के आधार पर विद्वानों का मत है कि 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में भारतीय राजनीति के रंगमंच पर दो प्रवृत्तियां विशेष रूप से दिखाई देती है। प्रथम, जनपदों का उदय और द्वितीय, साम्राज्य विस्तार हेतु जनपदों के मध्य संघर्ष। तो दोस्तों, वीडियो कैसा लगे कृपया कमेंट में ज़रूर बताना और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया करो दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में।